जय हिंद एवरीवन। तो आज हम अपनी वीडियो में लाए हैं रिगिंग और नॉट्स को, और हमारे साथ जगमोहन सर हैं जिन्होंने अभी तक हमें शूटिंग फायरिंग के प्रिकॉशंस बताए थे। इस वीडियो में वो रिगिंग और नॉट्स के बारे में बता रहे हैं। सो वी वेलकम यू सर। यस सर। थैंक यू। सीमेंटशिप में जो हम रोप वगैरह हैंडलिंग करते हैं, हाँ जी। चाहे उसको यूज़ करते हैं, तो एक टर्मिनोलॉजी दी गई है जिसे हम रिगिंग कहते हैं। ओके वही जिसकी डेफिनेशन आपको नेक्स्ट स्लाइड पे भी दिखाई देगी। ओके। ये है कि एनी वर्क विच इज़ डन बाय रोप्स, क्योंकि शिप्स वगैरह में बहुत जगह ऐसी यूज़ करने के लिए, टाई करने के लिए किसी चीज़ को, चाहे शिप को लॉन्ग साइड जट्टी के बर्थ करने के लिए रोप वगैरह यूज़ करती है अलग हाँ अलग जी। mm साइज की। ओके। तो वही है कि जो रोप्स वगैरह हम यूज़ करते हैं कोई भी वर्क में, उसको हम क्या कहते हैं, रिगिंग कहते हैं। ओके। सिंपल। जैसे अब इस रोप को हमने अब अगर यूज़ कर लिया, इसमें कोई नोट मार दी, हाँ। तो भी टर्मिनोलॉजी में क्या है, एक तरह का रिगिंग में ही टर्मिनोलॉजी आएगी। ओके तो कैडेट्स आप देखिए, रिगिंग एक सिंपल सा वर्ड है जो रोप से एसोसिएटेड है, कि जो हम कोई भी काम रोप से रिलेटेड करते हैं उसे हम रिगिंग कहते हैं। यस सर। यस मैम। तो इसमें भी टू टाइप्स की है रिगिंग में, एक स्टैंडिंग होती है, एक रनिंग रोप होती है। ओके। तो रिगिंग में क्या, जो हमने देखा होगा कि हेलियार्ड वगैरह यूज़ करते हैं, जो हम फ्लैग को होस्ट करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, रनिंग कहते हैं, कि उसकी एक एंड जो फिक्स रहती है, दूसरे एंड से हम उसको फ्लैग को होस्ट करते हैं। करेक्ट, एक फिक्स और रहती है। लेकिन कई जगहों में देखा है कि हमने जैसे रेलिंग वगैरह टाइप में बनाते हैं शिप को, मतलब किसी अपने बिल्डिंग वगैरह में, तो वो फिक्स रहती है। वैसे शिपों में भी एक फिक्स होता है, उसको गार्डरेल बोलते हैं। कई बार उसको क्या है कि ऐसे रोप के साथ चाहे एक वायर टाइप में रहती है, उसको कोटेड किया होता है जो पॉलीमिस्टर से। ओके। तो वो रहता है जिससे कि हम टेम्पोरली उसको मतलब एक तरह का गार्ड रेल बनाते हैं, ताकि कोई जो पर्सन है वो सी पे फॉल ना हो जाए। ओके। और अगर उसको यूज़ नहीं है तो हम उसको डाउन करके उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ओके। तो उसमें वही सेम है कि स्टैंडिंग को एक होता है, स्टैंडिंग के मैंने बता दिया, जो फिक्स गार्ड रेल रहता है, Yes, sir. जो कि हम हटाते नहीं है, ताकि वो किसी कहते हैं फॉलिंग ऑफ पर्सन को जो है एट सी में गिरने से बचाता है। ओके। और ये रनिंग है, जो हम नॉर्मली फ्लैग वगैरह जो होस्ट करते हैं उसको यूज़ करते हैं, उसको रनिंग हम बोलते हैं। ओके। तो नेक्स्ट में अब ये रोप्स कैसे बनती है। यस सर। तो रोप्स में क्या होता है, नॉर्मली जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं फाइबर। ओके सर। यस सर। ये फाइबर है। इस फाइबर से ये जो फाइबर है, यस सर। ये देखोगे फाइबर है। इस फाइबर से क्या है कि जब हम यूज करते हैं, हाँ जी। तो ये यान बनता है। ये यस सर। ये यान बनने के बाद यान बन जाता है, तो हम इसको स्टैंड बनाते हैं। जो एक सिंगल रोप देख रहे हो आप, ये हाँ जी, हाँ जी। ये जो स्टैंड बन गई है, तो इस टाइप की 3 स्टैंड्स को हम ट्विस्ट करते हैं, तब जाके एक रोप बनती है। ओके तो कितना सिंपल है ना कैडेट्स। देखिए एक फाइबर, सर आप इसको व्हाइट पोर्शन पे दिखाइए इधर। हाँ जी। यस सर। तो आप दिखाइए कैसे हमारी रोप। हाँ, ये मतलब फाइबर्स है, जो सेम चीज यहाँ दिख रही है। ओके। एक फाइबर है, फाइबर से हमने स्टैंड बनाया, ग्रुप्स ऑफ फाइबर्स लेके स्टैंड बनाया। ओके। स्टैंड के बाद एक हमने ट्विस्ट स्टैंड बनाया, मतलब इसे थोड़ा एक उसका मतलब बड़ा इंक्रीज हो गया, तो उसको स्टैंड कहते हैं। मतलब ठीक है। 3 स्टैंड्स को लेके हमने ओके ट्विस्ट किया है, तब जाके आपको रोप दिख रही है। ओके तो फाइबर से यान से स्ट्रैंड, और स्ट्रैंड से रोप बनती है। ठीक है सर, ठीक है। फिर उसके बाद यस। ये टाइप्स ऑफ रोप्स में क्या होता है कि नेचुरल होती है, नेचुरल फाइबर रोप होती है, एक मैन मेड होती है। मैन मेड जो ऐसे मेरे हाथ में वो मैन मेड है। करेक्ट। नॉर्मली घर वगैरह में यूज करते हैं, वही मैन मेड यूज करते हैं। बिल्कुल। काफी स्ट्रॉन्ग होती है और मतलब सस्ती भी होती है काफी। अच्छा। नेचुरल वाली थोड़ी महंगी होती है, और स्टील वायर का रोप का यूज हम करते नहीं है अपने घरों में। ठीक है। तो ये नॉर्मली वायर रोप जो है वो शिपों वगैरह में यूज करते हैं। ओके। अब जो नेचुरल कॉर्डेज है, जो रोप है, किससे बनती है वो, ठीक है। उसमें कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे मनीला रोप है। मनीला रोप मनीला के प्लांट से बनते हैं। ओके। और ये सीजल रोप है, जो सीजल का प्लांट होता है, जिसका पिक्चर्स में आपको आगे स्लाइड में शो करूंगा। ओके। और हेम्प रोप है, सेम हेम्प होते हैं। और कॉयर रोप जो होती है, कॉयर से बनती है। ये सारी नेचुरल कॉर्डेज रोप है। ओके सर। ये है जैसे अच्छा मनीला। तो ये हमारे बच्चों के एग्जाम में भी आ सकता है कि मनीला रोप कौन सी होती है, तो आपको एकदम आंसर मिल जाएगा कि मनीला प्लांट से बनती है। और नॉर्मली जो हम रोप क्लाइंबिंग वगैरह में यूज करते हैं, रोप क्लाइंबिंग में, यस सर, यही रोप होती है। ओके। इसकी ग्रिप अच्छी बनती है, और किसी रोप की ग्रिप अच्छी है नहीं। जब मैन मेड यूज करेंगे तो ये स्लिपरी बहुत होती है, तो आप इसे चढ़ भी नहीं पाएंगे रोप। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका सीजल है। सीजल प्लांट से बनता है। ये सीजल प्लांट आपको दिख रहा होगा पिक्चर में।
इससे सेम वही प्रोसेस है, फाइबर से यान से स्ट्रैंड, और आपको ये जो रोप बनती है कंप्लीट इस टाइप की आपको दिखेगी। ओके ओके। और फिर ये hem। हेम्प, ये थोड़ी इसकी एमएम कम रहती है, लेकिन ये स्टैम्प बनते हैं जो नॉर्मली आपने देखा होगा, ये अपने इंडिया में भी मिलते हैं हर एक हाँ, जगह, ये हमने जंगलों घरों में भी वगैरह अक्सर देखा है सर कि हेम्प रोप होती है हमारे यहाँ, में। हाँ, मगर उसका नाम नहीं पता था। Yes. यस सर। और नेक्स्ट है ये जो क्वायर, जो अपने नारियल के छिलके होते हैं, अच्छा, नारियल के छिलके, हाँ जी हाँ उसको जी। बोलते हैं क्वायर, उससे बनती है क्वायर रोप, जो आपने देखा ओके। होगा कि उसमें से निकले रहते हैं ऐसे ऐसे हाँ हाँ धागे हाँ, से वो चुभे थ्रेड से रहते हैं, निकल रहते हैं, हाँ ऐसे जी हाँ ऐसे। जी। वो नॉर्मली यूज करते हैं ओके उसमें अपने क्वायर रोप में। ओके सर। हम्म नेक्स्ट है मैन मेड। मैन मैन मेड, मेड यस में सर। भी अब 4 तरह के रोप होते हैं, पॉलिस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीथाइलिन, पोलामाइड, पैराफिल। ओके। नॉर्मली हम तो यही है कि जानते हैं कि बस रोप होती है, अब हमें इसका भी नाम नहीं पता है पॉलीप्रोपिलीन है पॉलीथिलीन है, लेकिन इसके भी कई रोप्स होते हैं मैन मेड में जो आपको दिखेंगे आगे। ओके। जैसे ये रोप है, इसको पॉलिस्टर रोप कहते हैं, इसमें लिखा है ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग एज अ मनीला रोप, इक्वल मनीला के इक्वल साइज का रोप होता है, लेकिन ये उससे दुगना होता है ये। अच्छा। अब क्या है कि नॉर्मली क्या है, आपने देखा होगा शिप इतने टन्स का होता है, उसको टो करना है, चाहे उसका डाउन ब्रेक हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो उसको एट ए सी में छोड़ नहीं सकते उसको, ओके। तो उसको टो करने के लिए नेचुरल रोप वगैरह यूज नहीं कर सकते, उसमें मैन मेड ही चलती है, जिसका एमएम का साइज बढ़ जाता है। अच्छा। अकॉर्डिंग टू शिप को कितने टन का है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी साइज बढ़ जाती है, उसको टो करने के लिए वो यूज करते हैं। ओके। तो इसके हिसाब से इसकी कितना स्ट्रेच हो सकता है, कितना स्ट्रॉन्ग रहता है, ये इसका ये जो है टेक्निकल डाटा वगैरह दिया हुआ है आपको। ओके। बर्थिंग हाउस में भी यूज करते हैं। अच्छा। जैसे शिप को जट्टी के लॉन्ग साइड अगर आप स्टे करवाना चाहे, होल्ड करना है, तो उसके साथ में शिप के साथ में लगा रहता है ये। ओके। और ये आपने देखा होगा नॉर्मली, ये तो हाँ, घरों में भी यूज कर सकते हैं, पॉलीप्रोपिलीन। बाकी शो मार्केट वगैरह में मिलते हैं। Correct। इसको पॉलीप्रोपिलीन कहते हैं। नॉर्मली हम इसको बोलेंगे तो किसको नाम नहीं पता कि किस टाइप की रोप है हाँ। ये, लेकिन ये लेकिन पॉलीप्रोपिलीन होती है। पॉलीप्रोपिलीन इसमें है। लिखा है स्ट्रेचेस 44% हो जाती है आपकी। ओके। और ये जो हाँ नॉर्मली हमारी नॉर्मली होती ये है, भी अपने घर में यूज करते हैं, इसको पॉलीथिलीन रोप कहते हैं। पॉलीथिलीन रोप बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा था आपको शिपों को टो करने के लिए, ये होती है ओके। पॉलीएमाइड रोप। पॉलीमाइड रोप, काफी ओके। इसका एमएम साइज 96 एमएम हो सकता है और 80 एमएम हो सकता है, अकॉर्डिंग टू जो शिप का जो साइज होता है उस पर रहता है। वो थिकनेस भी उसकी बढ़ जाती है, हाँ जी। ये स्टील वायर, ये सॉरी पैराफिल है, जो ये कई बार सपोर्ट देने के लिए इसको यूज करते हैं। अच्छा जी। कोई चीज मतलब स्टील वायर रोप है, अगर वो थोड़ी सी टूट गई है चाहे ब्रेक हो गई है, तो उसके सपोर्ट देने के लिए इसको यूज कर सकते हैं अच्छा, पैराफिन वायर को, ओके ठीक है। उसके बाद स्टील वायर हो गई है, ये इसमें भी 3 टाइप के होते हैं, फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप, एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल और एक्स्ट्रा होती है। ठीक है सर। अब ये रोप को किस तरह से हमें रखना चाहिए उसके बारे में है, ये शिपों में टर्मिनल यूज करते हैं, फेक डाउन वगैरह ये सब। क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोप को आपको रखना किस तरह से। यस सर। तो सर एक बार पीछे स्लाइड दिखाएंगे जो रोप को रखने का तरीका है, तो किस तरह से इसको इस तरह से फेकिंग डाउन। अब ये रोप है, इतनी बड़ी रोप है, अब हाँ मतलब जी। छोटी रोप तो हम रख सकते हैं, लेकिन ये सोचो कि एक बड़ी रोप है, तो हाँ जी। अगर हमने ऐसे कहीं डंप कर दिया तो वो क्या है, वो टेंगल हो जाएगी। टेंगल हो हाँ जाएगी। ठीक है। उसको अच्छी तरीके से रखने के लिए इसको बोलते हैं चीज डाउन। इसमें क्या है कि एक राउंड ऐसे है, हाँ, जो हम नॉर्मली करते हैं आउटर साइड में हाँ ऐसे जी। ऐसे सर्कल करते रहते हैं। ठीक है। अब आपको अगर ये रोप को यूज करना है, तो ये आप बाहर का एंड ले चाहे अंदर का एंड लो, उसको आराम से आप निकाल खींचते जाओगे सकते हैं। तो ये आपका टेंगल नहीं होगी इसमें। ओके, तो ये कॉइल वाला सिस्टम ये हो हो गया। गया आपका, मतलब चीजिंग डाउन कहते हैं इसको। ओके। और जो फेक डाउन होता है, फेक डाउन में क्या है, एक चीज ऐसी रहती है, बाइट के ऊपर बाइट ऐसे बनती रहती है, हाँ, वो भी सही रहता है। हाँ, स्नेक का जो सही रहता है उस टाइप में ओके ओके। बन जाता है। थैंक यू सो मच सर। इस वाले हमारे अपने वीडियो में हमने रोप्स के बारे में बताया। नेक्स्ट अपने वीडियो में हम और आगे सीखेंगे नॉट्स के बारे में, तो आप हमारी वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू।